हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गाइस, आज का टॉपिक है कि कदर सूरत की होती है या सीरत की। अब आप कहेंगे सूरत क्या और सीरत क्या। साथियों, सीरत मतलब गुण और सूरत मतलब सुंदरता। अब आप बताइए कि कदर किसकी होनी चाहिए। अगर आप सुंदरता की कदर करते हैं और उसमें सीरत ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। आजकल के लड़के ज़्यादा सुंदरता देखते हैं, पर जब शादी की बात आती है तो फिर वो सुंदरता नहीं देखते, वो सीरत देखते हैं। तो बच्चों, अगर मैरिज करने की बात आती है तो सीरत देखी जाती है, अगर टाइम पास करना हो तो सूरत देखी जाती है। तो सीरत से कोई भी मतलब नहीं रहता है। क्यों? कि उसको पता है कि टाइम पास करो और आगे चलो, ठीक है। तो इसलिए सीरत जरूरी है, सूरत नहीं। सूरत तो आजकल के बच्चे सुंदर ही होते हैं, और उस सुंदरता का क्या करना जिसमें सीरत ना हो। तो बच्चों, अगर आपने मार्मिक और सुखद जीवन जीना है तो देखिए कि आपके जीवन साथी में संस्कार अच्छे। संस्कार तभी होते हैं, संस्कार कहाँ से मिलते हैं? कोई बाजार से तो मिलते नहीं है कि हाँ पैसे दिए बाजार से खरीदिए ना। कितने भी अमीर होने दो, कितने भी गरीब होने दो, संस्कार उनके भाई बहन, माता पिता, परिवार से ही मिलते हैं। फिर उनको वो बच्चे संजोते हैं और उनको आगे अपने जीवन में अपनाते हैं। इसलिए बच्चों, अगर जीवन सुखद जीना है तो सीरत की ही ज़रूरत है, सूरत की नहीं। तो बच्चों, आप सोच समझ के विवाह करना, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज। लव मैरिज और अरेंज मैरिज के लिए तो मैंने पहले वीडियो बनाया था, तो आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। तो अब सूरत और सीरत का वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी था। आजकल के बच्चे सुंदरता की तरफ भाग जाते हैं और बाद में पूरा जीवन उनको नष्ट हो जाता है। सुंदरता भी क्या, सुंदरता भी कोई खास नहीं होती है, लेकिन हाँ, थोड़ी देर श्रृंगार करा और सामने पर प्रस्तुत हुए और अट्रैक्ट करा किसी को और बस अपने जीवन में अपना लिया, ठीक है। उस सुंदरता का कोई भी तनिक भी फायदा नहीं है जीवन में। बच्चों, रिश्तों में विश्वास का चेक होना बहुत जरूरी है। अगर आपके रिश्तों में विश्वास का चेक होगा तो कभी भी बाउंस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और अगर आप अपने रिश्तों से बिखरते हैं तो ये दूर होते हैं, तो ये सोच लेना कि जब इंसान अपने रिश्तों से दूर होता है तो जैसे सूखा पत्ता अपने पेड़ से अलग होता है तो धरती पे ही गिरता है, वो आसमान पे नहीं रहता है या पेड़ पे नहीं रहता है। तो ध्यान रखना, रिश्तों को संजो के रखना, प्यार से रखना, ईमानदारी से रखना, तभी आपकी सीरत का पता चलता है। साथियों, अगर सीरत ही काम की हो तभी ही सुंदरता की अहमियत होती है, अन्यथा नहीं। देखो, सीता भी सुंदर थी और शूर्पणखा भी कम नहीं थी, क्योंकि वो राजघराने की, रावण की बहन थी, राजघराने की बेटी थी। जिस भाई की लंका सोने की थी उसकी बहन के सुंदर नहीं होगी? सुंदर ही होगी, लेकिन उसमें सीरत नहीं थी, गुण नहीं थे,
तो उसकी नाक ही कटी लास्ट में, ठीक है। ये तो आप सब जानते ही हैं, देखते हैं हम लोग सीरियल वगैरह में, और वास्तविक है भी, क्योंकि ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, रामायण में लिखित है ये। और सीता कितनी सुंदर थी, ठीक है। वो रावण की नगरी में अकेली ही रही, अकेली बिल्कुल, जहाँ रावण की छत्र छाया ही थी, बाकी कुछ नहीं था। पर उसकी पवित्रता, उसके संस्कार उसको इतने ऊपर ले गए कि वो इतनी पतिव्रता थी कि रावण भी उसका बाल बांका नहीं कर सका। उसमें शक्ति थी। ये नहीं कि उस टाइम वो भगवान थी, देवी थी, वो इंसान रूप में थी, एक स्त्री थी, स्त्री की तरह रो भी रही थी, बिलख भी रही थी, वियोग में भी थी। तो स्त्री होकर, अगर वो पतिव्रता होकर, अगर वो सुंदर होकर रावण की नगरी में सेफ रह सकती है, तो इसका मतलब है सुंदरता नहीं, सुंदर नहीं, सूरत नहीं, सीरत ही कामयाब करती है, ठीक है। तो बच्चों, आज आपको इतना ही बोलूँगी कि अपनी चमड़ी का घमंड मत कीजिए। चमड़ी किसी का रंग गोरा होता है, किसी का काला होता है, कोई लंबा होता है, कोई नाटा होता है, किसी का मुंह सुंदर होता है, किसी का नहीं होता है। ये भगवान के बनाए हुए हैं। लेकिन अगर किसी में गुण है तो बहुत सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है कि हर किसी का मन जीत लेता है। और किसी में अवगुण है, सीरत नहीं है, खाली थोड़ी बहुत सुंदरता ही है, तो उनको सभी क्या कहते हैं मालूम है? एक कहना बनाया है कि सुंदरता चाटनी नहीं होती है। तो इसलिए सुंदरता को साइड रखो और संस्कारों को ऊपर रखो। सुंदरता कुछ नहीं होती है। अगर आप सुंदर हैं और संस्कार हैं तो सोने पे सुहागा, ठीक है। अगर संस्कार नहीं है, थोड़ी बहुत परमात्मा ने दी हुई है सुंदरता, तो उसका कोई अहमियत किसी के आगे नहीं रहती। यही कहा जाता है कि चाटना था इसको। तो इसलिए बच्चों, सोच समझ के जीवन यापन कीजिए और ध्यान रखिए। सुंदरता तभी अच्छी लगती है जब आप में संस्कार होंगे, जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगे, रिश्तों को निभा सकेंगे ईमानदारी से। रिश्तों को निभाते सारे ही हैं, लेकिन एक निभाना ईमानदारी से होता है और एक छल कपट से होता है। जिसमें सीरत नहीं होती है ना, वो छल कपट करता है, और जिसमें सीरत होती है वो ऑनेस्टी से रिश्तों को निभाता है। तो बच्चों, आज आपके लिए इतना ही, साथियों आज आपके लिए इतना ही कि जीवन को अच्छे से यापन कीजिए, रिश्तों को मजबूत डोरी में बांधिए। रिश्तों की डोरी बहुत कच्ची होती है, उसको अगर तोड़ने लगो तो 1 सेकंड नहीं लगती है, जोड़ने लगो तो भी जिंदगी लग जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, चाहे फरीदाबाद रहो, ठीक है। बाय बाय।